आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा मूल मंत्र बताने वाले हैं जिससे आप चाहे अपने जीवन की परीक्षा में असफल हो रहे हैं, चाहे नौकरी की परीक्षा में असफल हो रहे हैं, आप सभी दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार की आपको सफलता नहीं मिल रही। आप बार बार इंटरव्यू देते हैं, कभी किसी की परीक्षा देते हैं, कभी किसी की परीक्षा देते हैं, परंतु उसमें आप असफल हो रहे हैं। किसी प्रकार की आपकी सफलता आपको हासिल नहीं हो पा रही है। बार बार असफल होने की वजह से आपकी मानसिक स्थिति डगमगाने लगी है। आपने नौकरी के लिए काफी प्रयत्न किए हैं, परंतु कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही। इसके साथ साथ हमारा जीवन चक्र भी एक परीक्षा है। हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनेकों प्रकार की प्रयत्न करते हैं, अनेकों प्रकार की कोशिशें करते हैं कि किसी प्रकार हमारे जीवन में किसी प्रकार का हानि नुकसान ना हो। हम दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने लगे, उन्नति करने लगे, हम शीघ्र ही धनवान बन जाएं, माला माल हो जाएं। इसके लिए हम अनेकों ज्योतिषियों के, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखाएं दिखाते हैं। उसके साथ साथ हम भगतसियानों के भी दिन रात चक्कर काटते हैं। उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हम प्रयत्न भी करते हैं, उपाय भी करते हैं, ओने टोटके भी करते हैं, अनेकों प्रकार के नग धारण करते हैं, अनेकों तीर्थों में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा ना आए, मेरा ये काम बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊं। अनेकों प्रकार की इच्छाएं हमारे जीवन में जागृत होती रहती हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे समक्ष आती रहती हैं। तो हम अपने संपूर्ण जीवन में आई हुई हमारे जीवन में व्यवधान समस्याओं के लिए दिन प्रतिदिन लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो इसी तरह आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा, कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, आपका काम नहीं चल पा रहा, आपके गृहस्थ जीवन में कलेश रहते हैं, झगड़े रहते हैं, आपके हजारों शत्रु दुश्मन हैं। तो इनसे हमें कैसे छुटकारा मिले, कैसे हम अपने जीवन की परीक्षा में पास हों, कैसे हम इंटरव्यू में पास हों, कैसे हमारी नौकरी लगे, तो इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा एक प्रयोग आपको बताते हैं। बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, किसी प्रकार का इसके अंदर आपका खर्चा नहीं लगना है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, क्या इसके नियम विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि परीक्षा में बार बार आपको असफलता मिल रही है, आप बार बार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिल रही, या आप अपने जीवन की परीक्षाओं से परेशान हैं, तो क्या करना है? आपने इस महाप्रयोग को शुक्रवार या एकादशी तिथि से आपने प्रारंभ करना है। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपने करना है। नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करके आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करें? सुबह नहाए धोए, आपका जो भी नित्य कर्म है, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, घर में जोत बत्ती करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, उनको आप करें। उनको करने के बाद 1 लोटा जल आप सूर्य देव को अवश्य दें। मैंने पहले भी आप सभी से कहा है कि यदि आप कोई भी पूजा पाठ ना कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में प्रकाश बढ़ जाता है, हमारी उन्नति होने लगती है, हमारा मान सम्मान बढ़ने लगता है। अब आपको क्या करना है? आपके घर में यदि तुलसी का पौधा है तो उसके केवल आपको 5 तुलसी दल तोड़ने हैं। और इसके साथ साथ यदि आपके घर में नहीं है तो किसी भी मंदिर में से, किसी भी तीर्थ में से, किसी अड़ोसी पड़ोसी के यहां से 5 तुलसी दल आप लेकर आए और थोड़ा सा जल लेकर के उनको आप धो लें, उनको साफ कर लें। और थोड़ा सा आपको केसर लेना है। केसर के अंदर
थोड़ा सा आपने गंगा जल मिला लेना है और उसको घोल लेना है, उसकी एक स्याही तैयार आपको कर लेनी है। यदि आप जीवन की परीक्षा से परेशान हैं तो आपने उसको अनार की कलम से उस तुलसी दल पर आपको उसको लिख देना है। यदि आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, आर्मी का पेपर दे रहे हैं, किसी पुलिस का पेपर दे रहे हैं, या किसी रेलवे का पेपर दे रहे हैं, या और अन्य किसी भी सरकारी जॉब के लिए आप पेपर दे रहे हैं, बार बार उसमें असफल हो रहे हैं, तो आपने जो भी जिस जॉब का भी आप पेपर देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसको आपने उस तुलसी के पत्ते पर लिख देना है, तुलसी दल पर लिख देना है। अब आपने 5 तुलसी दल लिए हुए, तो 5 तुलसी दलों पर आपने उनको लिखना है। लिखने के बाद श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए किसी भी मंदिर तीर्थ में जाकर के आप गोपाल जी पर, शालिग्राम जी पर आपने 5 तुलसी दल चढ़ा देने हैं और उसके बाद हाथ जोड़ करके अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आपने प्रार्थना करनी है। आप प्रतिदिन इसी तरह 5 तुलसी दल अपनी मनोकामना लिखते हुए लगातार आपने 11 दिन उस पर चढ़ानी है। चाहे आप मंदिर में चढ़ाएं, चाहे किसी भी तीर्थ में चढ़ा दें। यदि आपके घर में शालिग्राम जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, या गोपाल जी की मूर्ति है, तो आप वहां भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल 11 दिन करने पर ही आप बड़े से बड़े इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे। आपकी सरकारी जॉब निश्चित लग जाएगी और आपके जीवन में जो भी परीक्षाएं बार बार आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनसे भी आपको शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।